बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, कभी आपने महसूस किया है कि सत्संगी लोग 5 नामों के बारे में खुलकर बात नहीं करते? घर के बच्चे भी उत्सुकता से पूछ बैठते हैं, आखिर वो 5 नाम क्या हैं जो बाबाजी ने जपने के लिए दिए हैं? और जिन्हें नामदान मिला होता है वे विनम्रता से यही कहते हैं, हम इन्हें साझा नहीं कर सकते। तभी मन में एक सवाल कचोटता है, अगर यही 5 नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले हैं तो फिर इन्हें सबको क्यों नहीं बता देना चाहिए? क्या मुक्ति का मार्ग सबका अधिकार नहीं होना चाहिए? लेकिन संगत जी, जैसे ही हम थोड़ी गहराई में उतरते हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है। ये 5 नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की अंतर यात्रा के रहस्यमयी द्वार खोलने की कुंजी हैं। और ऐसी कुंजी हर किसी को नहीं दी जा सकती, केवल उसे दी जाती है जो पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और तैयार मन से उसके योग्य हुआ हो। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम समझेंगे कि नामदान के 5 नाम आखिर क्यों किसी को बताने से मना किया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबाजी की ऐसी ही प्यार भरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। संगत जी, नामदान के समय जो 5 नाम हमें सिखाए जाते हैं वो केवल उच्चारण मात्र नहीं होते, वे शब्द नहीं, शक्ति होते हैं। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी को नामदान मिलता है तो उस समय इन 5 नामों को न तो कागज पर लिखने की अनुमति होती है, न ही किसी और से साझा करने की। क्यों? क्योंकि ये नाम किसी भौतिक भाषा से नहीं जुड़े हैं। ये उस आत्मिक विज्ञान का हिस्सा हैं जो हमारी चेतना को शरीर के 5 सूक्ष्म केंद्रों से ऊपर उठाकर सच्चे घर तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। बाबाजी बार बार समझाते हैं कि आत्मा को अपने मूल स्थान सचखंड तक पहुंचने के लिए 5 सूक्ष्म आध्यात्मिक क्षेत्रों से होकर गुजरना होता है। 1 सहस्र दल कमल, 2 त्रिकुटी, 3 10वां द्वार, 4 भंवर गुफा, 5 और अंततः सचखंड। इन 5 क्षेत्रों के अधिपति हैं जो वहां की प्रभु शक्ति को दर्शाते हैं। और जो 5 नाम नामदान के समय गुरु हमें देते हैं वे इन्हीं शक्तियों के नाम हैं। वे सिर्फ मंत्र नहीं हैं, वे कुंजी हैं जो आत्मा के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होती हैं। लेकिन इस कुंजी का उपयोग तभी संभव है जब गुरु कृपा से आत्मा में वो आंतरिक तरंग उत्पन्न हो, और वो तरंग आती है केवल प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से। संतों ने इसे बहुत सुंदर ढंग से कहा है, शब्द साचा सुरती नाल संजोग, बिन गुर पाई न लागे लोग। शब्द मूरत शब्द ही साचा, शब्द बिना सब झूठा काचा। अर्थात यह शब्द नाम तभी फल देता है जब उसकी संगति सुरती आत्मा की चेतना से हो, और बिना गुरु के वह सच्चा योग बन ही नहीं सकता। शब्द ही सच्चा रूप है, बाकी सब नाशवान है। संगत जी, यही कारण है कि इन 5 नामों को साझा नहीं किया जाता, क्योंकि ये गोपनीय नहीं, पवित्र हैं। जैसे कोई तिजोरी की चाबी किसी अजनबी को नहीं देता, वैसे ही आत्मा के परम रहस्य की चाबी उसी को दी जाती है जो उसके लिए पात्र हो, तैयार हो और तलाश में हो। संगत जी, यह प्रश्न मन में स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर 5 नाम आत्मा को मुक्ति देने वाले हैं तो फिर उन्हें हर किसी को क्यों नहीं बताया जाता? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तब मिलता है जब हम समझते हैं कि एक पूर्ण संत सद्गुरु का आगमन सामान्य नहीं होता। वह किसी देश या काल विशेष के लिए नहीं, बल्कि विशेष आत्माओं की मुक्ति के लिए होता है। जैसे किसी चरवाहे को अपने बिछड़े हुए पशुओं की पहचान होती है, वैसे ही पूर्ण संत उन आत्माओं को पहचानते हैं जिन्हें उन्हें अपने साथ सचखंड ले जाना होता है। उन्होंने पहले से ही यह जिम्मेदारी ली होती है, और वे जानते हैं कि कौन उस बुलावे के योग्य है, कौन अपने अंदर वह प्यास, वह समर्पण, वह श्रद्धा लेकर आया है जो नाम की कीमत को समझ सकेगा। आपने कई बार साखियों या सत्संगियों के अनुभवों में सुना होगा कि किसी ने ब्यास जाने की पूरी तैयारी की, टिकट भी बुक हो गया,
लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि यात्रा रुक गई। कई लोग नामदान के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सबको नाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की इच्छा से नहीं, मालिक की मौत से होता है। बाबा जी ने कई बार सत्संगों में स्पष्ट किया है कि नामदान तभी मिलता है जब आत्मा तैयार होती है। आत्मा की यह तैयारी किसी एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की साधना, खोज और भीतर की पुकार का परिणाम होती है। संतों ने बहुत ही सूक्ष्म भाव में इसे यूं कहा है, हरि जैसा संत नहीं को, संत बिना हरि मिलना नहीं हो। जब ही जीव होए भव थाका, ता पर संत करहिन प्रभु राका। अर्थात जैसे ही आत्मा संसार की दौड़ भाग से थक जाती है, तब प्रभु उसे संत की शरण में ले आते हैं। लेकिन यह तभी होता है जब भीतर से आत्मा पुकारे, खोजे और समर्पण के लिए तैयार हो। बाबा जी अक्सर कहते हैं, पहले पात्र बनो, फिर नाम की शक्ति को ग्रहण करो। जब तक मन भटकता है, तब तक नाम सिर्फ शब्द हैं। जब मन समर्पित होता है, तब वही शब्द आत्मा की नौका बन जाते हैं। संगत जी, जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, वैसे ही नाम को टिकने और फल देने के लिए निर्मल, शांत और समर्पित मन चाहिए। अगर मन संदेह, अहंकार और केवल जिज्ञासा से भरा हो, तो वहां नाम की गहराई नहीं उतरती। इसलिए 5 नाम हर किसी को नहीं बताए जाते, क्योंकि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, प्रभु की विशेष कृपा का प्रसाद है, जो सिर्फ उस पात्र को मिलता है जो उसकी कद्र जानता है और जो उसे जीवन का केंद्र बनाने को तैयार हो। संगत जी, जैसे अगर किसी बच्चे के हाथ में हीरा दे दिया जाए, तो वह उसकी कीमत न समझकर उसे मिट्टी में फेंक सकता है, वैसे ही अगर आत्मिक शक्ति से भरपूर 5 नाम किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिए जाए जो न तो उसके महत्व को समझता है, न ही उसकी मर्यादा रखता है, तो वह न केवल उसका अपमान कर सकता है, बल्कि उस शक्ति को तुच्छ मानकर उपहास का विषय भी बना सकता है। यह शब्द कोई सामान्य भाषा नहीं है, यह तो शब्दधुन तक पहुंचने की कुंजी है, जिन्हें लेकर आत्मा भीतर के द्वार पार करती है। अगर इन पवित्र नामों को केवल शब्द समझकर दोहराया जाए या किसी मजाक या आलोचना का विषय बनाया जाए, तो वह आत्मा के लिए हानिकारक बन सकता है। बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं, नाम का उपहास आत्मा को नीचे खींचता है। इसलिए नाम को गुप्त रखो, सम्मान दो और श्रद्धा से जपो। क्योंकि नाम कोई साधारण जप नहीं, बल्कि गुरु की देन, मालिक की कृपा का प्रसाद है, और इस प्रसाद को अगर अपवित्र मन, अहंकार या तर्क की कसौटी पर रख दिया जाए, तो उसका तेज लुप्त हो सकता है। संत कबीर साहिब ने बहुत गहराई से कहा, गुरु दीक्षा तो लेत हैं, पर नाम को ना जान। भाव बिना जो जप करे, सो तो करे अपमान। नाम को केवल जपने का विषय नहीं बनाना है, बल्कि जीवन में उस भाव को उतारना है जो गुरु की कृपा से हमारे भीतर जागता है। इसलिए संगत जी, 5 नाम को गुप्त रखने की मर्यादा केवल नियम नहीं है, यह नाम की सुरक्षा और आत्मिक ऊर्जा की रक्षा है। जब तक मन श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से नहीं भरता, तब तक ये नाम केवल ध्वनि है। और जब मन पूर्णतः झुकता है, तब यही नाम आत्मा को सचखंड की ओर ले जाते हैं। संगत जी, गुरु की आज्ञा, उसकी मर्यादा और उसकी दी हुई लक्ष्मण रेखा, यही एक साधक का सच्चा धर्म होता है। जिस प्रकार एक सैनिक अपने सेनापति के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, वैसे ही एक शिष्य को भी अपने सद्गुरु की आज्ञा के सामने सिर झुका देना चाहिए। गुरु द्वारा दिए गए 5 नाम कोई सामान्य मंत्र नहीं, बल्कि आत्मिक शक्तियों के द्वार खोलने वाली चाबी है, और ये चाबी हर किसी को देना गुरु की मर्यादा का उल्लंघन होगा। बाबा जी ने एक बार बहुत गहराई से कहा, नाम देना गुरु का अधिकार है, और उसे बांटना गुरु की अनुमति के बिना एक बड़ा पाप है। जो केवल 5 नाम ज़बानी याद कर ले, वो साधक नहीं कहलाता। साधना तो तब शुरू होती है जब मन उस नाम में डूब जाए। यह वचन हमें यह भी सिखाते हैं कि सिर्फ शब्दों को दोहराना ही भजन नहीं है। जब तक जीवन में सेवा, समर्पण और आंतरिक पवित्रता नहीं आती,
तब तक नाम का प्रभाव केवल सतही रह जाता है। इसीलिए नामदान की एक निर्धारित उम्र रखी गई है। बाबा जी कहते हैं, जब बच्चा सयाना हो जाए, जब उसे समझ आने लगे कि यह मार्ग क्या मांगता है, तभी वह इस अनमोल निधि की कद्र कर पाएगा। क्योंकि छोटी उम्र में न तो साधना की गहराई का अनुभव होता है, न ही नियमों का पालन पूरी तरह समझा और निभाया जा सकता है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा, गुरु की आज्ञा ऊसर बीज बुआई, बिनु श्रम फल नाहिंग रस जाई। अर्थ, यदि गुरु की आज्ञा के विपरीत कुछ बोया जाए तो वह बीज फल नहीं देगा। इसलिए संगत जी, हमें सदैव यह समझना चाहिए कि गुरु की दी हुई चीज उन्हीं की मर्यादा में रहे तो जीवन बदलती है, अन्यथा वह केवल एक अधूरी जानकारी बनकर रह जाती है। जब गुरु उचित समझते हैं तभी वे नाम देते हैं और वही क्षण आत्मा की जागृति का आरंभ होता है। संगत जी, भीतर की यात्रा कोई कल्पना नहीं, यह एक गंभीर, जीवंत और रहस्यमय मार्ग है, जहां साधक को अपनी सीमित समझ और इंद्रियों से परे के अनुभवों से गुजरना होता है। 5 नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि वो अदृश्य कुंजी हैं जो आत्मा को शरीर के भीतर छिपे 5 आध्यात्मिक क्षेत्रों से होकर सतलोक तक ले जाती हैं। लेकिन यह यात्रा सीधी और सरल नहीं होती। जब आत्मा बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है तो उसे केवल प्रकाश नहीं, अंधकार, केवल संगीत नहीं, मायावी विकर्षण और केवल शांति नहीं, भीतर के भ्रम भी मिलते हैं। बाबा जी ने बार बार कहा है, बिना मार्गदर्शक के गहराई में जाना आत्मघात है। यदि कोई साधक 5 नाम को केवल शब्द समझकर बिना गुरु की कृपा लिए उसे जपना शुरू कर दे तो उसे मार्ग में भ्रम, भय और माया की शक्तियों से सामना करना पड़ सकता है। वहां मन की पकड़ और शक्तियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि एक पल की चूक आत्मा को बहुत पीछे धकेल सकती है। इसलिए ही संतों ने कहा है, गुरु बिनु कौन बतावे बाट, अंधे केरे हाथ बटेर। अर्थ, बिना गुरु के मार्ग कौन बताए? यह तो अंधे के हाथ में बटेर पकड़ाने जैसा है। गुरु न केवल नाम प्रदान करते हैं, बल्कि भीतर की यात्रा में आत्मा की रक्षा कवच भी बनते हैं। जब साधक ध्यान में उतरता है और 5 नाम के सहारे भीतर बढ़ता है, तब गुरु की कृपा अदृश्य रूप में उसके साथ चलती है, उसे मार्ग दिखाती है, भ्रमों से बचाती है और हर पड़ाव पर हिम्मत देती है। बाबा जी समझाते हैं, नाम तो आत्मा की नाव है, पर उसकी पतवार गुरु के हाथ में ही होनी चाहिए, तभी यह नाव मंजिल तक पहुंचती है। इसलिए संगत जी, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि नाम केवल तभी प्रभावी होता है जब वह गुरु की आज्ञा, कृपा और सुरक्षा के साथ दिया गया हो। संगत जी, हम जब 5 नाम की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें केवल कुछ विशेष शब्दों के रूप में देखने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन सच यह है कि ये 5 नाम कोई सामान्य मंत्र या वाक्य नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगे हैं, जिनकी प्रकृति स्थूल नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और चेतनात्मक होती है। इन्हें केवल जुबान से दोहराने से कुछ नहीं होता, बल्कि इन्हें आत्मा से अनुभव किया जाता है। बाबा जी ने एक सत्संग में बहुत सुंदर तरीके से समझाया था कि ये 5 नाम वो जीवन स्वर हैं जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ते हैं। जब साधक की सुरत इन नामों में टिक जाती है, तब भीतर से शब्द की धुन सुनाई देती है और वह धुन ही आत्मा की असली पहचान बन जाती है। इन शब्दों की शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि ये मन की चंचलता को पार कर आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती हैं। ये नाम किसी भी बाहरी ध्वनि की तरह कानों से नहीं, भीतर की सुरत से सुने जाते हैं। आत्मा की सुनने की शक्ति जब जागती है, तब ये ध्वनियां प्रकट होती हैं। इन्हें केवल गुरु की कृपा से, सेवा सुमिरन सत्संग की निरंतरता से और पूर्ण समर्पण से जागृत किया जा सकता है। संत कबीर जी ने कहा है, शब्द ही सकल साधना, शब्द ही बंधन खोल, शब्द ही पार उतारे, शब्द साधक का मूल। इसका अर्थ यही है कि साधक के जीवन में यदि कोई सबसे मूल्यवान चीज है तो वह शब्द है, और ये 5 नाम उस शब्द की सीढ़ियां हैं। जब मन ठहरता है, जब सुरत एकाग्र होती है,
तब ये नाम साधक को उस दिव्य नाद तक ले जाते हैं जहां आत्मा को अमरता का अनुभव होता है। बाबा जी कहते हैं, नाम को जियो, केवल जपो नहीं। जब नाम हृदय में बस जाता है तब आत्मा पर लोकों का पर्दा हटने लगता है। इसलिए संगत जी, 5 नाम कोई साधारण जप नहीं, यह तो एक जीवित शक्ति है जो आत्मा को जागृत कर ब्रह्मा से एकाकार करने का मार्ग बनाती है। इसीलिए इन नामों को गुप्त रखा जाता है ताकि इनकी ऊर्जा पवित्र, अविचल और गुरुकृपा से संरक्षित बनी रहे। संगत जी, एक बार एक सत्संगी ने बाबा जी से यही सवाल किया था, हम जो 5 नाम प्राप्त करते हैं उन्हें दूसरों से क्यों नहीं साझा किया जा सकता। बाबा जी ने उसे बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, जैसे हम अपने कीमती धन, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को तिजोरी या लॉकर में छुपा कर रखते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो, वैसे ही ये 5 नाम भी अत्यंत कीमती हैं। यदि इन्हें खुलेआम बिना किसी आवश्यकता या समझ के बांट दिया जाए तो उनकी मूल्यवत्ता समाप्त हो जाती है। बाबा जी का कहना था कि ये नाम न केवल शब्द हैं बल्कि एक जीवित शक्ति हैं जो सिर्फ शिष्य की आत्मा को जागृत करने के लिए है। जब तक हम इन्हें गुरु के आशीर्वाद के साथ अपने भीतर पूरी श्रद्धा और समर्पण से धारण नहीं करते, तब तक इनकी असली महिमा समझ में नहीं आती। इसलिए इन नामों को अनावश्यक रूप से दूसरों से साझा करना केवल उनकी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। इसके बाद बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। मान लीजिए आप एक रोटी खाते हैं, क्या उसे उलटकर फिर से किसी और के साथ साझा करने से आपके शरीर को ताकत मिलेगी? यह बहुत गहरा सवाल था। जैसे रोटी को पूरी तरह से पचाकर और शरीर में समाहित करके ही हम उसे अपना हिस्सा बना सकते हैं, ठीक उसी तरह 5 नाम को भी हमें पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने भीतर समाहित करना चाहिए। केवल इस तरह ही हम इन नामों की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम इसे बाहरी दुनिया में बिखेरते रहेंगे, तब तक यह हमारी आत्मा में स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा जी हमेशा कहते थे कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव को सबसे पहले अपने भीतर हजम करो, तभी वह दूसरों के लिए भी वास्तविक रूप से उपयोगी बन सकता है। जैसे शरीर के अंदर ऊर्जा को संग्रहित कर उसे शक्ति में बदलते हैं, वैसे ही नाम को अपने हृदय में समाहित करना अत्यंत आवश्यक है। नाम को बाहर बांटने की बजाय उसे अपने भीतर सहेज कर रखने से ही हम उसकी असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। संत कबीर जी ने भी कहा है, नाम जपो, मन को साधो, सच्चे रूप में भक्ति करो। जो मन से जुड़ा है वही प्रभु से मिलता है। संगत जी, यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये जीवन की यात्रा के लिए परम शक्ति है जो केवल तब प्रकट होती है जब हम इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपनाते हैं। संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने उपदेशों में कहते थे, नाम एक अमृत है। यह केवल उस पात्र को दिया जाता है जो विनम्रता से उसे ग्रहण कर सके। नाम कोई जादू नहीं, ये प्रेम की परीक्षा है। जब तू सच्चे मन से समर्पण करता है तब गुरु तुझ पर कृपा करता है और नाम तुझे जीवन से बड़ा अनुभव बनकर मिलता है। यह उपदेश बाबा जी के गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। नाम को सिर्फ एक शब्द या मंत्र की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक दिव्य धारा है जो शिष्य के जीवन में परिवर्तन और जागृति लाती है। बाबा जी का मानना था कि नाम केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका हृदय पूर्णत समर्पण और विनम्रता से भरा होता है। यह कोई साधारण वचन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उस गहरे स्तर को छूने का एक साधन है जहाँ केवल प्रेम और समर्पण की शक्ति काम करती है। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि नाम किसी जादू की तरह नहीं है जो किसी भी स्थिति में तुरंत असर करे। यह एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है, एक प्रेम की परीक्षा है। जब एक साधक अपने मन और हृदय से पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तब गुरु की कृपा उस पर होती है और उसे नाम का अद्वितीय अनुभव होता है। यह अनुभव केवल शब्दों से बाहर नहीं है, बल्कि यह शिष्य की आत्मा के भीतर एक गहरी और सशक्त गूंज बनकर प्रकट होता है। जैसे एक कुआं जितना गहरा होता है, उसका पानी उतना ही साफ और अमृत से भरपूर होता है।
वैसे ही जब हमारा हृदय गहराई से समर्पित होता है तो नाम का अमृत हमारे जीवन को भी शुद्ध और जागृत करता है। संत सूरदास जी ने भी कहा है, सच्चे प्रेम में भगवान बसते हैं और वही प्रेम हमें नाम से मिलता है। जो प्रेम में खो जाता है वही सत्य का अनुभव करता है। संगत जी, बाबा जी का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि नाम सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो केवल गुरु की कृपा से और समर्पण से मिलता है। यह अनुभव तब पूर्ण होता है जब हम खुद को गुरु के चरणों में समर्पित कर उसके शब्दों में खो जाते हैं। संगत जी, अब सवाल यह उठता है, हम नाम के पात्र कैसे बने? उत्तर साधारण प्रतीत होता है, लेकिन यह गहरा और आत्मिक साधना का एक मूलभूत मार्ग है। नाम का पात्र बनने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और तैयार करने की दिशा में ले जाते हैं। सत्संग में नियमितता। सत्संग आत्मा की भूमि को शुद्ध और उर्वर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम सच्चे साधु संतों और गुरु के वचनों का अनुसरण करते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है। सत्संग के माध्यम से हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी जीवन की दिशा को सही रूप में मार्गदर्शित करते हैं। सेवा में लीनता। सेवा एक ऐसा साधन है जो मन को विनम्र और निष्कलंक बनाता है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करने का अवसर है बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करती है। सेवा से जुड़ा हर कार्य हमें अहंकार को छोड़ने और प्रेम, विनम्रता और समर्पण की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। बाबा जी कहते थे, जो जितना सेवा में रमता है वही उतना ही सच्चा साधक बनता है। भजन सुमिरन। भजन सुमिरन आत्मा की गहराई में उतरने का अभ्यास है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो यह हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। भजन और सुमिरन से हमारी आत्मा का ध्यान स्थिर होता है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक होते हैं। यह अभ्यास हमें नाम के अंदर छिपी शक्तियों को महसूस करने की क्षमता देता है। गुरु पर पूर्ण विश्वास। गुरु पर अडिग विश्वास और समर्पण के बिना कोई भी आध्यात्मिक साधना अधूरी रहती है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। गुरु के प्रति हमारा विश्वास ही हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है और जब हम पूरी तरह से गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तब हम नाम का पात्र बन जाते हैं। संत कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दियो मिलाए। संगत जी, ये चारों पथ सत्संग, सेवा, भजन सुमिरन और गुरु पर विश्वास हमें धीरे धीरे नाम के पात्र बनाने की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जब हम इन चारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब हम सचमुच नाम के पात्र बनते हैं और गुरु की कृपा से हमें वह अमृत मिल जाता है जो हमें आत्मा की गहराई में प्रवेश करने की शक्ति देता है। संगत जी, 5 नाम कोई रहस्य नहीं, यह परम सत्य है और यह सत्य केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसके योग्य होते हैं। गुरु का कार्य केवल नाम देना नहीं बल्कि वह उस आत्मा की परीक्षा लेते हैं जो यह नाम ग्रहण करने के लिए तैयार हो। नाम का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हम उसे पूरी श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण के साथ ग्रहण करते हैं। नाम देना गुरु का कार्य है और उसे निभाना शिष्य का धर्म। यह एक गहरी जिम्मेदारी है जिसे हमें पूरी गंभीरता से निभाना होता है। यदि हम नाम की मर्यादा को समझें, उसका आदर करें और उसकी गोपनीयता बनाए रखें तो यह नाम हमें उस शब्द धुन तक ले जाएगा जहां आत्मा अपने अस्तित्व की गूंज को सुन सकती है। यह नाम हमें उस दिव्य सत्य से जोड़ता है जिसे शब्दों से परे अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी के उपदेशों में यही कहा गया है कि नाम केवल एक साधारण मंत्र नहीं बल्कि यह आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शक है। जब शिष्य इस मार्ग पर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ चलता है तब गुरु की कृपा से यह नाम उसे अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार करवाता है।
यही नाम साधक को आत्मा के अदृश्य लोकों में प्रवेश दिलाता है, जहां वह परम तत्व से जुड़ता है। संत सूरदास जी ने कहा है, जो नाम सच्चे दिल से जपे, उस नाम का असर सच्चा होता है। नाम सच्चे भाव से लिया जाता है तो वह आत्मा को परम सत्य तक ले जाता है। इसलिए संगत जी, जब हम नाम को सच्चे मन से ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से निभाते हैं, तब यही नाम हमें आत्मा के गहरे रहस्यों और ईश्वर के निकटता तक ले जाता है। जब हम नामदान लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो यह एक बहुत गहरे और आध्यात्मिक अनुभव का आरंभ होता है। गुरु हमें नामदान देने से पहले एक विशेष विधि का पालन करने के लिए निर्देशित करते हैं, जिससे हम इस प्रक्रिया को सही ढंग से ग्रहण कर सकें। पहले हमें बैठने का तरीका बताया जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, ध्यान को दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करना और एक शांत अवस्था में अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करना। फिर हमें गुरु द्वारा दिया गया मंत्र जप करने के लिए कहा जाता है। यह मंत्र जप करते हुए हमारा मन और शरीर दोनों एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं और धीरे धीरे अनाहत नाद या शब्द धुन की ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह शब्द धुन हमारे अंदर गूंजने लगता है और यह एक अद्भुत अनुभव है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है, जहां से हम आत्मा की गहरी सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। कबीर साहिब जी ने इस संबंध में बहुत सुंदर रूप से कहा था, जो मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है वह एक जख्म की तरह होता है जिसे बार बार ध्यान और श्रद्धा से जपना पड़ता है। जब हम उस मंत्र को बार बार जपते हैं तो वह मंत्र स्वयं हमारे मन में गूंजने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रिय गाना जो बार बार सुनने से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इस जप के माध्यम से हमारे मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और हमारी ऊर्जा हमारे हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र में केंद्रित हो जाती है। यहीं से अनाहत नाद की आवाज शुरू होती है, जो शुरुआत में हमें हमारे कानों से सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना गहरी होती जाती है, यह आवाज हमारी तीसरी आंख से यानी दोनों आंखों के बीच से आने लगती है। जब यह नाद शुरू होता है तो वह समय समय पर अलग अलग स्वर और ध्वनियां उत्पन्न करता है। शुरुआत में हम इसे घंटे और शंख की आवाज के रूप में सुन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं यह आवाज अधिक सूक्ष्म और मधुर हो जाती है। कभी यह सन्नाटे की आवाज की तरह सुनाई देती है और कभी अंगूर जैसी मीठी ध्वनियां सुनाई देती हैं। अब अगर हम इस प्रक्रिया को समझें तो हम पाते हैं कि नामदान का मंत्र एक बेहद शक्तिशाली साधना है, जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों तक पहुंचने में मदद करता है। यह मंत्र केवल गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ही प्रभावी होता है। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र एक सिद्ध मंत्र होता है, जिसे गुरु के मुख से सुनने के बाद ही उसकी पूरी शक्ति और ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति वही मंत्र हमें देता है तो वह वही प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता। यह मंत्र गुरु के मुख से हमें सुनकर ही हमारे जीवन में काम करता है। यह मंत्र हमें केवल एक मानसिक स्थिति में नहीं बल्कि एक आत्मिक स्थिति में बदलता है, जिससे हम अपने जीवन में गहरी शांति और संतुलन पा सकते हैं। गुरु का नामदान हमें अनाहत नाद तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह मंत्र हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति के लिए हमें गुरु की अपार कृपा और परमात्मा के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। नामदान का मुख्य उद्देश्य हमारे भीतर के विचारों को शून्य करना और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है, ताकि हम आत्मा के सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकें। इसलिए जब हम नामदान प्राप्त करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह मंत्र हमें हमारी आत्मिक यात्रा में एक मार्गदर्शक के रूप में सहारा देता है, लेकिन असली मुक्ति केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। यही कारण है कि गुरु अपने शिष्य को इस मंत्र को दूसरों से साझा करने के लिए नहीं कहते। जब तक यह मंत्र गुरु के मुख से हम तक पहुंचता है, तब तक ही उसकी शक्ति सक्रिय रहती है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने सत्संगी भाइयों और बहनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही
अगर आपने भजन मार्गम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाबा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।